किसी भी देश को अगर बहुत ही तेज़ी से डेवलप करना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि वह देश अपने अलग अलग हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर रखे, यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्टैंडर्ड्स का हो। हमारे रोड एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी यह बात बहुत ही गहराई से समझते हैं और सिर्फ समझते ही नहीं, इसे पूरा करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी हमारे राज्यसभा में नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सरकार 2024 तक 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट कर लेगा। यह ग्रीन एक्सप्रेसवेज देश के कई सारे बड़े शहरों को कनेक्ट करेंगे। इनका मुख्य फोकस इन शहरों के बीच ट्रैवलिंग टाइम को कम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार से जयपुर सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटों में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटों में और दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटों में। एक बात हम गडकरी जी से बार बार सुनते हैं कि 2024 तक भारतीय सड़कें अमेरिका के स्टैंडर्ड्स की होंगी और यह बात इन्होंने फिर से राज्यसभा में दोहराया है। मंत्री जी इस बात पर इतना जोर देते हैं जिससे यह दिखता है कि वह कितने फोकस्ड और डिटर्मिन्ड है भारतीय सड़कों को अमेरिकन स्टैंडर्ड्स का बनाने के लिए। और शायद वह दिन दूर नहीं जब हमारे सड़कें भी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की होंगी और हम उन हाई स्टैंडर्ड सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। हमारे हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा कारण कई सारे टोल प्लाजाज भी हैं और इन टोल प्लाजा से मुक्ति पाने के लिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले नई टेक्नोलॉजीज़ को देख रही है जिसे हम अपने देश में इंस्टॉल कर सकें और टोल प्लाजा से होने वाले इस ट्रैफिक से छुटकारा पा सकें। अभी हमारा मुख्य फोकस 2 टेक्नोलॉजीज़ पर है। पहला, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो गाड़ी के जीपीएस को ट्रैक करेगा और जितनी दूर गाड़ी टोल हाईवे को यूज़ करेगी उसे हिसाब से पैसे ओनर के बैंक अकाउंट से कट जाएगा। और दूसरा, नंबर प्लेट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को हम 2019 से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इसका एडवांस वर्जन को इंस्टॉल करने पर विचार किया जा रहा है।